कक्षा 7 में हमारा पाठ आज है मानव पर्यावरण, छठा पाठ है। इसके अंदर अमेजन बेसिन और गंगा बेसिन दो टॉपिक है। तो आज हम केवल अमेजन बेसिन का अध्ययन करेंगे। अमेजन बेसिन दक्षिणी अमेरिका में स्थित है, जो अमेजन नदी का क्षेत्र है। उष्ण कटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में पाया जाता है और भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य का जो भाग है उसे हम क्या कहते हैं? भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। और अमेजन नदी है इसी भूमध्य प्रदेश से होकर बहती है, यानी 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण भूमध्य रेखा के मध्य भाग से बहती है। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि से मिलती है तो उसे उस नदी का मुहाना कहते हैं। अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियां मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती है। मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहाकर ले जाती है, यानी अमेजन नदी के अंदर जितने क्षेत्र का पानी आता है सहायक नदियों के माध्यम से, वह उसका क्या कहलाएगा? बेसिन कहलाएगा। उसे हम अमेजन बेसिन कहते हैं, या जल संग्रहण क्षेत्र भी हम उसे कह सकते हैं। इस आधार पर अमेजन बेसिन है वो विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। यानी अमेजन नदी के अंदर जो पानी का क्षेत्र है, जहाँ से उसमें पानी आता है सहायक नदियों के माध्यम से, वो सबसे बड़ा क्षेत्र है, विशाल क्षेत्र है। वर्षा वन कौन कौन से है? भारी मात्रा में पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जंगलों में लताएं और छोटी घास पाई जाती है। इतने सघन वन है, बीहड़ वन है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है। सघनता के कारण सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता है और इन जंगलों में हमेशा अंधेरा बना रहता है। पक्षी यहाँ पर टुक्कन, गुंजन पक्षी, मकाऊ, इस प्रकार के पक्षी यहाँ पर पाए जाते हैं। प्राणियों में बंदर है, स्लोथ है, चींटी खाने वाले टेपीर, सांप, अजगर, एनाकोंडा जो सांप है वो भी अमेजन वन में पाया जाता है। बोआ एक प्रकार का सरीसृप है, रेंग कर चलने वाला जानवर भी यहाँ पर पाया जाता है। एक प्रश्न आता है, पिछली बार ये प्रश्न 3rd ग्रेड के अंदर पूछा गया था, ब्रोमीलाइड क्या है? तो इसमें है एक विशेष प्रकार का पौधा है जो पत्तियों के अंदर, अपनी पत्तियों के अंदर पानी का संचय करता है, जहाँ मेंढक जैसी जातियाँ अपना अंडा देने में उस जल का प्रयोग करती है। अमेजन बेसिन में कर्तन और दहन कृषि मुख्यतः पाई जाती है। यानी कर्तन का मतलब करो और जलाओ। 2-4 साल उस जगह पर खेती करते हैं, फिर उस जगह को छोड़ देते हैं, फिर अन्य जगह जाकर खेती करते हैं। और इस प्रकार की जो खेती है वो सिर्फ परिवार के पालन पोषण के लिए की जाती है। बृहत पैमाने पर या बड़े पैमाने पर व्यापारिक उद्देश्यों के लिए इस प्रकार की खेती नहीं की जाती है। महिलाएं इस प्रकार की यहाँ पर खेती करती है, इसे हम स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। इनका खाने का मुख्य आहार है मैनियोक या कसावा। यह एक आलू की तरह होता है जो ज़मीन के अंदर पैदा होता है। तो कल हमारा टॉपिक रहेगा गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, निरंतर वीडियो देखते रहें। और ग्रीष्मकालीन जो छुट्टियां आ रही है आपकी परीक्षाओं के बाद, इसके अंदर भी प्रतिदिन आप निरंतर अभ्यास करते रहें।